जी जय मसीह सबको। तो आइए आज हम फिर से एक बार परमेश्वर से वचन के द्वारा बातें करते हैं। खुदा हमसे वचन के द्वारा ही बातें करता है। तो आज का विषय है, क्या हम सचमुच मसीह को ग्रहण कर कर आजाद हो गए हैं या अभी भी हम गुलाम हैं? क्योंकि आज बहुत से लोग या प्रचारक हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह में आकर वो उसी गुलामी में हैं जिससे हमें मसीह ने आजाद किया। तो हम गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय में चलते हैं और हमने देखना है कि क्या हम नई वाचा के लहू के लोग हैं या व्यवस्था के अधीन अभी हैं। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। तो मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। किस चीज से स्वतंत्र किया है? हमें व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हमारे पापों का पता चलता था और खुदा ने हमारे लिए पुराने नियम में व्यवस्था बनाई थी। 613 नियम थे उसमें, और उन नियमों को जो फॉलो करता था, जो उस व्यवस्था को पूरा करता था, उसी को खुदा के अनुग्रह से स्वर्ग में जाने का अधिकार होता था। लेकिन अभी उस व्यवस्था के ऊपर खुदा ने कार्य किया कि उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हम सबको निजात दे दी। लेकिन आज फिर भी बहुत से लोग क्या हैं, उसी दासत्व के जुए में जुटे हुए हैं। जिस तरह एक बैल होता है ना, जब वो हल चलाता है तो उसको वो उसके नीचे जुट जाता है और वो बैल को चाहे आप बाहर अलग से खड़ा कर दो, वो ऑटोमेटिकली जाएगा और उस हल के नीचे चला जाता है। लेकिन मसीह ने हमें आजाद कर दिया और हम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। एक वचन और पढ़ते हैं हम। देखो पौलुस यहाँ पर दूसरे वचन में कहते हैं, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो यहाँ पर व्यवस्था को कुछ रूल्स थे जो पुराने नियम में दिए गए थे। अभी भी जो यहूदी लोग थे या जो मसीह को ग्रहण कर चुके थे, वो उन रूल्स को फॉलो करते थे। और पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि चाहे तुम खतना करो या खतना रहित रहो, तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो चाहे हम खतना करें चाहे खतना ना करें, हमें कुछ लाभ नहीं, क्योंकि हमारा जो आत्मिक खतना है, जो हमारा मन का खतना है, वो एक बार हो गया। लेकिन आज भी मसीह समाज में बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे पुराने नियम के रूल्स एंड रेगुलेशन चर्चों में स्थापित करके बैठे हैं और उनकी शिक्षाएं पुराने नियम की शिक्षाएं हैं। लेकिन जो नए नियम में मसीह ने उन चीजों को खंडन किया या उन चीजों को व्यवस्था के कामों को खंडन किया, वो आज भी उन चीजों में फंसे हुए हैं। और बहुत से लोग हैं जो आज लैंथ डे, यहूदी त्योहार और भी ऐसे जो काम है जो पुराने नियम में यहूदियों के लिए दिए गए थे, वो करते थे और आज भी वो लोग यही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा है वो नहीं हुई है। इस तरह गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर की कृपा को अकार्थ नहीं कर सकता। पौलुस जी कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की जो कृपा है उसको अकार्थ नहीं कहता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो आज भी ये लोग हैं जो व्यवस्था के कामों के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने आप को धार्मिक दिखा रहे हैं, अपने आप को संसार के लोगों में धार्मिक दिखा रहे हैं और वो अंदर से धार्मिक नहीं है। वो सोचते हैं कि हम व्यवस्था के जब काम करते हैं तो खुदा को खुश करते हैं और उन्हीं नियमों को वो क्या कर रहे हैं, लोग चर्चों में लागू करते हैं। लेकिन वचन ये कहता है कि
अगर हम व्यवस्था के द्वारा ही हमारी धार्मिकता होती है, हम धर्मी ठहराए जाते, तो फिर मसीह का मरना तो व्यर्थ हो गया। तो किन लोगों के लिए मसीह का मरना फिर व्यर्थ हो गया? जो लोग आज भी व्यवस्था के कामों के अधीन है, जो आज भी व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था का पालन करके खुदा के सामने अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए एक ही बार के लिए सर्वसिद्ध परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, ताकि हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। हम हमेशा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था से आजाद हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें व्यवस्था को फॉलो नहीं करना है। व्यवस्था में कुछ लॉ होते हैं कि उनको फॉलो करना है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर आप ये चीजें नहीं मानते हो तो फिर आप ये चीजें क्यों मानते हो? तो ऐसा नहीं है। तो हमें उनको जवाब भी देना है उन लोगों को कि कुछ कानून हर देश के होते हैं। किसी देश का कानून दूसरे देश में लागू नहीं होता। इंडिया में हम लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाते हैं तो कनाडा में राइट साइड पे चलाते हैं। तो अगर हम जाके कनाडा में भी कहेंगे कि हम लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो जिस देश में हम रहते हैं हमें उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं और से नहीं आए, बाइबल के पुराने नियम से ही आए हैं। लेकिन हम उन नियमों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के समक्ष पेश न करें कि प्रभु मैं व्यवस्था के काम करता हूं, मैं इन कामों के द्वारा तुम्हारे सामने आता हूं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारे सब धर्म कर्म के काम मैले कपड़ों के, मैले चीथड़ों के समान है। तो खुदा का जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमारे कामों के द्वारा नहीं, बल्कि हमें उस प्रेम के द्वारा जो मसीह के द्वारा हम लोगों को जाहिर करते हैं, उससे हमारा छुटकारा करता है। एक वचन हम और पढ़ते हैं, 4 वचन से हम पढ़ते हैं, क्या तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो? मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो यहाँ पर जो लोग अभी भी व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश में हैं, या औरों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें व्यवस्था को फॉलो करना है, तो वो लोग क्या हो गए हैं? वो मसीह से अलग हो गए हैं और दया, कृपा और अनुग्रह से गिर गए हैं। और पौलुस जी ने एक जगह पत्र में लिखा कि लानती है वो शख्स जो व्यवस्था के कामों के ऊपर एतबार करता है। तो हम किस तरह चलते हैं? क्या हम अभी भी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं? क्या आज भी हम संसारिक रीति रिवाजों को अपना रहे हैं और फिर हम एक मसीह होने का दावा करते हैं? आज बहुत से लोग हैं चर्चों में जो अन्य जाति लोगों के जो फेस्टिवल को मना रहे हैं, वो व्यवस्था है। तो वो अभी तक व्यवस्था में जकड़े हुए हैं। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत से पास्टर्स हैं जो रक्षाबंधन फेस्टिवल को मना रहे हैं। तो जो ये पास्टर करेंगे वही उनकी कलीसिया करेगी। तो आज हमें दृढ़ होकर इस चीज का प्रचार करना है और लोगों को बताना है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, और हमें प्रेम में चलते हुए उस खुदा के काम को करना है। अपने किसी भाई को या किसी भी जो नया विश्वासी है या पुराना विश्वासी है, उन्हें बाहर उन गलत शिक्षाओं के लेकर आना है और प्रेम के साथ लेकर आना है। यहाँ पर एक और वचन पढ़ते हैं हम, 13 वचन से, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो अगर हम व्यवस्था के अधीन होंगे तो हम शारीरिक कामों के लिए हम अपने आप को आगे कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है। दास बनने का मतलब क्या होता है? दास बनना मतलब अधीनता में चलना, एक दूसरे की अधीनता में चलना, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो हम अगर मसीह के अनुग्रह में हैं तो
हमारे लिए आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमें झगड़े से, लड़ाई से नहीं, बल्कि प्रेम से अपने भाई को, जो सही शिक्षा से फिर गया है, उसको फिर से वापस लाने के लिए हमें उससे प्रेम से संबंध बनाना है। और जब हम उससे प्रेम से संबंध बनाएंगे तो वो भाई भी उस सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा कि वचन की क्या महत्ता है, मसीह के लहू की हमारे लिए क्या महत्ता है, मसीह के सलीबी कफारे की हमारे लिए क्या महत्ता है। तो हमें अपने आप को मसीह के हाथ में सौंपना है, ना कि फिर से उन पुराने कामों में व्यवस्था के दिन सौंपना है। इसी से हम उस परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उस खुदा को खुश करते हैं, और खुदा ने हमारे लिए ये सदा के लिए एक योजना बना दी। तो धन्यवाद। आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले, बरकत मिले। सभी को जय मसीह की।